हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर दिया है, तो हम 2-3 वीडियोस कर चुके हैं इसके ऊपर। तो आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं हम, और इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर रिपीटेड होता है, वो है अ रुपी ऑफ टुडे इज़ नॉट इक्वल टू द रुपी ऑफ टुमारो। ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में, 10 ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। और तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ रुपी ऑफ टुडे इज़ नॉट इक्वल टू द रुपी ऑफ टुमारो। जो आज का 1 रुपया है, या जो आज का जो पैसा है, उसकी जो कीमत है वो कल के 1 रुपये के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था जब हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला लेसन किया था, कि जो आज पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उसकी कीमत कल जो पैसे रिसीव करेंगे उसके बराबर तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग भी समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम पुराने समय की बात करते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं वो हमें बताते हैं कि उनके टाइम पे जो है 50 पैसे चलते थे या 25 पैसे चलते थे, इस तरीके से बताते हैं। लेकिन आज के टाइम में वो सब नहीं चलता, आज के टाइम में तो 1 रुपये चलता है। जो आने वाली जनरेशन होगी हम उसको बताएंगे, फिर हम उसको बताएंगे कि हमारे टाइम में 1 रुपया चलता था और उस टाइम क्या चलता हो, जाहिर सी बात है उस टाइम शायद 5 रुपये चलते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि समय के हिसाब से जो पैसे की कीमत है वो घट रही है, ठीक है। जैसे आज जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं वो कल के पैसे से रिसीव करे हुए के बराबर तो हो नहीं सकता, उसकी कीमत घट जाएगी। जैसे कि आजकल होता है, जो हम 100 रुपये का सामान 2 साल पहले लाते थे, वही सेम सामान हम 100 रुपये में नहीं ला पाते, या तो हमें उसके लिए ज़्यादा पे करना होता है, या फिर 100 रुपये में हमें क्वांटिटी कम मिलती है, मतलब महंगाई हो रही है, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू घटती है। अगर कोई पर्सन होता है, ऐसे आप किसी को पैसे देते हो तो होता है ना इस तरीके से कि जैसे आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए क्रेडिट पर किसी दोस्त को, तो आपका जब रिटर्न होने का टाइम आया तो उसने बोला कि भाई अभी तो पैसे नहीं है, तू एक काम कर, मैं तेरे को थोड़े थोड़े पैसे बीच बीच में रुक के देता रहूँगा, या फिर तू एक काम कर सारे पैसे एक बार में ले ले, लेकिन मैं तेरे को 90 रुपीज़ दूंगा। तो हम क्या सोचेंगे, हमारा डिसीजन क्या होगा कि अभी 10 रुपये बेशक हमें कम मिलेंगे, लेकिन अभी 90 रुपये जो मुझे मिलेंगे वो बाद में मिलने वाले पैसों से ज़्यादा होगी, क्योंकि समय के सबसे कीमत फिर उनकी घट जाएगी। तो हर दिन पैसे की वैल्यू घटती रहती है, ठीक है। तो हम इसी पे डिस्कस करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी 100 रुपये का जो नोट है वो अपने आप में 100 रुपये का तो है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट टाइम पीरियड। वैल्यू ऑफ मनी कैसी होती है? इज डिफरेंट होती है इन डिफरेंट टाइम पीरियड। द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव टुडे is more than the value of same amount receivable at some other time in the future। क्लियर हुई बात? एक बार दोबारा रीड करते हैं। द वैल्यू मनी रिसीव टुडे, जो पैसा आज हम रिसीव कर रहे हैं उसकी वैल्यू इज मोर देन, ज़्यादा होएगी, द वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट, वही उसी सेम अमाउंट पे जो पैसा हम रिसीव करेंगे एट सम अदर टाइम इन अ फ्यूचर, उससे। अब आया समझ? इन द अदर वर्ड्स, द मनी रिसीवेबल इन अ फ्यूचर इज लेस वैल्यूएबल। अब उल्टा घुमा के बोल रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो फ्यूचर में पैसा रिसीव करेंगे वो लेस वैल्यूएबल होगा, किसके? जो आज रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। देन द सेम अमाउंट मनी रिसीव्ड टुडे, इट मे बी अंडरस्टूड बाय द इंग्लिश प्रोवर्ब। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब के थ्रू समझा जा सकता है, जैसे कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। इसका प्रोवर्ब का क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब ये होता है जो थिंग्स आज हमारे हाथ में है ना, जिसको हमने आज होल्ड कर रखा है, जो आज हमारे पास में है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, किससे? जो फ्यूचर में हमें मिलेगा उससे, या फ्यूचर से जो हम होप रखते हैं उससे। जैसे कि इसका अगर मैं मीनिंग बताऊं तो ये होता है इसका मीनिंग, द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल दैन द थिंग्स वी ओनली होप टू गेट। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। आ रहा है आपको समझ? ठीक है, आगे चलते हैं। द सूनर एन इंडिविजुअल और अ फर्म रिसीव मनी, द बेटर इज, फॉर एग्जाम्पल, if Mr. X is given an option of receiving ₹20,000, either, या तो वो ऑप्शन देते हैं कि आप 20,000 रुपये ले लो, either, या फिर now or 1 year later, 1 साल बाद, he would definitely opt to receive today then after 1 year, या फिर 1 year बाद लो। तो जाहिर सी बात है अगर हम 20,000 रुपये आज की डेट में लेंगे तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ रुपी रिसीव टुडे इज डेफिनेटली हायर दैन द वैल्यू ऑफ रुपी रिसीव इन फ्यूचर। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो रेफर अ टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज ऑल्सो रेफर करती है किसको? टाइम प्रेफरेंस
प्रेफरेंस फॉर मनी, मनी से रिलेटेड जो टाइम का प्रेफरेंस है उसको वैल्यूएबल करती है। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी है गाइस। सीधे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि जो आज का पैसा हम रिसीव कर रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा है फ्यूचर में पैसे रिसीव करने वाले से। ठीक है, तो आज का जो पैसा हम रिसीव कर रहे हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है ऑफ अ रुपी ऑफ टुमारो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ आज हमने होल्ड कर रखी है, जो आज हमारे पास है, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसके बारे में हम आशा रखते हैं कि हमें वो भविष्य में रिसीव होगा। जब भविष्य में रिसीव हो ना हो या फिर कम रिसीव हो या फिर उसकी वैल्यू तो घट ही जानी है, तो वो उस वैल्यू के बराबर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, छोटा सा ही है वैसे तो, लेकिन आसान है, बहुत बड़ी बात है समझने की। तो आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर आ जाता है तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। और आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आप कर ही नहीं पाएंगे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट तो हुआ है वैसे वाला क्वेश्चन भी, तो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में, हाँ, अगर आपके पास कोई और बुक हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जैसे डी के गोयल या शैली गोयल की बुक आती है, या फिर कोई और आपके पास 10 ईयर हो, तो आप उसमें से इनके सभी के आंसर एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद भी ये नहीं कि आपका काम ख़त्म हो गया, आपको उसके क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके समझना भी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत आसान था ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।